हम पाप पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे। परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को हमारे जीवन के लिए दिया, ताकि हम आपके उस उद्धार के प्रेम को जान सके। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप नहीं चाहते कि हम नाश हो। आप चाहते हैं कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप चाहते हैं कि आप हमें आशीष दें, क्योंकि आपने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन के लिए किया प्रभु, उसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे शरीर में जीवन की सांस फूकी गई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को ले पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारे शरीर के हर एक अंग, हाँ प्रभु जी, आपके नाम की महिमा कर पाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जय के लिए, जय बन से भी बढ़कर बनाने के लिए, जय के उत्सव में ले फिरने के लिए, अपनी सुगंध देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बुद्धि के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके समझ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, काम करने में प्रवीणता देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पापों की क्षमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपराध को क्षमा करने के लिए धन्यवाद करते हैं, पाप को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, चरवाही करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लिए चलता है, धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से ऊपर चले तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आपके सोटे और आपकी लाठी से हमें शांति मिलती है। आपने हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है, आपने हमारे सिर पर तेल मला है। हमारा कुटरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी, और हम आपके धाम में सर्वदा वास करेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी लिए चिंता करने के लिए, क्योंकि हाँ प्रभु, आप हमारी हर एक बातों में चिंता करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं। आप हमारे बचाने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पास विश्राम है। धन्यवाद देते हैं कि आपके पास शांति है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे मांगने से बढ़कर हमें देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती वैसे आप हमें संभालते हैं। दूध पियाऊ माता तो अपने बच्चे को भूल जाती है, परंतु आप हमें कभी नहीं भूलते और कभी नहीं त्यागते, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि आपने हमारे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। हमारी शहरपनाह आपके सामने सदैव बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं, क्योंकि आप सत्यवादी परमेश्वर हैं। आप शिरोमणि हैं, आप बचने की चट्टान है, आप बल की शोभा है। आप हमारे शरण स्थान और बल हैं, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे मुक्ति के सिंह हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा है कि आप में हमारे छिपने के स्थान है, आप संकट में हमारी रक्षा करते हैं, छुटकारे के गीतों से घेरे रहते हैं। आपने कहा है कि मैं बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लाभ के लिए हमारी शिक्षा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मांगने से बढ़कर हमें उत्तर देने के लिए, हाँ प्रभु जी, और हमारे हमारे मांगने से पहले सब कुछ कर देने के लिए आपने प्रतिज्ञा की, और आप उसे करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, क्योंकि आप हमारे होठों के फल के सृजनहार हैं। आप हमारे, हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप जितने हथियार तुम्हारे खिलाफ बने हैं उन सब से तुम जीत जाओगे। जितने लोग मुद्दई होकर तुम पर नालिश करें उन सबको, हाँ प्रभु जी, आप उनकी जीभों को झूठ होते देखेंगे हम। और धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, शांति, सुरक्षा और विजय उल्लास आपके दासों का भाग होगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं।
धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे साक्षी ठहराया है, कि समझ कर मेरी प्रतीति करे और ये जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ, और ना मुझे कुछ मेरे से बात कोई होगा। आपका वचन कहता है कि प्राचीन काल से अंत की बातों को बताने वाले परमेश्वर आप हैं। आप प्रथम और अंतिम हैं, आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते, अपनी स्तुति खुद ही वही मूर्तों के आगे नहीं डालते। आप हमारे हमारे हाँ प्रभु जी, हानि के बदले संति दूना भाग हमें देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हाँ प्रभु जी आपको पुकारते हैं, जितने लोग आपको पुकारते हैं, और जितने लोग आपकी ओर देखते हैं, उन ज्योति पाते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जवान सियों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु आपके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि आप सामर्थी और अत्यंत बली परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने आप को गुप्त में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप राजा धीराज हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप महाराजा धीराज हैं। आज के दिन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो मार्ग सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो जगत की ज्योति है, जो कोई उसके पीछे हो लेता है, वो अंधकार में नहीं चलता, परंतु जीवन की ज्योति पाता है। आपका वचन कहता है कि वह द्वार है, जो कोई उसमें से होकर प्रवेश करता है, हाँ प्रभु, वो आशीष को पाता है। आपका वचन कहता है कि आप जीवन के जल की नदी हैं, यदि कोई उसमें से पीता है, वो कभी प्यासा नहीं होता। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवन की रोटी हैं। जो आप पर विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं होता, और जो आपके पीछे हो लेता है वो कभी प्यासा नहीं होता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पुनरुत्थान और जीवन है। जो आप पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के लिए, क्योंकि आप काट पर लटकाए गए ताकि हमें श्राप से बचाए। आपने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू के लिए, जिससे हमें छुटकारा मिला। हमारा छुटकारा चांदी और सोने के द्वारा नहीं, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जो हम में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के साथ रहें, हर एक के जीवन पर अपने अनुग्रह को दें, हर एक के जीवन की सहायता करें, क्योंकि आप सहायक हैं, आप हमारे हेल्पर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जब हम आपके भजन को गाते हैं, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जब हम आपकी बड़ाई करते हैं, जब हम आपकी तारीफ करते हैं, तो हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका वचन हमारे जीवन में काम करता है प्रभु, जब आपका वचन हमारे जीवन के लिए बोया जाता है, हाँ प्रभु, वो बहुत आयत के साथ फलवंत हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र पिता, आपकी दया, आपका तरस, आपका प्रेम, आपका भलाई आपके वचन के द्वारा लोगों के जीवन के लिए निकल कर आए। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य पुरुष जिसकी यह ताड़ना करे और ताड़ना देकर अपनी व्यवस्था सिखाता है। हाँ प्रभु जी, आज के दिन हर एक पर दया करें, कि हर एक आपकी बातों को सीख जाए, ताकि प्रभु और भी अपने आत्मिक उन्नति में नए उन्माद के साथ बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम में आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा देने वाले हैं, आप हमारे उत्तम गुरु हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को सिखाए, और आने वाले समय में हम आपके नाम की महिमा और भी कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा,
आपकी आपसे की गई प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना आपको सुगंधित धूप के रूप में स्वीकारी होती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हमारी प्रार्थना का फल भूमि पर न गिरे। हाँ प्रभु, हम हर एक प्रार्थनाओं का फल का उत्तर पा सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। जितने देर हम यहाँ बैठते हैं प्रभु, आपको चलते फिरते देखना चाहते हैं। आपकी सामर्थ को बहुत आयत के साथ काम करते देखना चाहते हैं। आपकी अद्भुत करुणा लोगों के जीवन के लिए प्रकट हो, ऐसी देना चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम और सिस्टर भजन गाओगी? जी। आजादी की किताब 99। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा, प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा। पापों को उठाया है, मुझे छुटकारा दिया है। पापों को छुटाया है, मुझे छुटकारा दिया है। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। घायल हाथों में चंगा हुआ हरदम, घायल हाथों में मैं चंगा हुआ हरदम। पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ, पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। स्नेहमय हाथों में कांटियों का घाव है, स्नेहमय हाथों में कांटियों का घाव है। चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए, चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए।
प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। सीने से बहती नदी जिसमें नहा लें सभी, सीने से बहती नदी जिसमें नहा लें सभी। मानव सब पावे प्यार, सत में सब पावे उधार। मानव सब पावे प्यार, सत में सब पावे उधार। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। आजादी की किताब 314। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, ओसन, होशन्ना, ओसन्ना। होशन्ना। 332, 323, आजादी की किताब। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे,
अपनी बाहों में लिए हुए, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, जिंदगी की फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आ हालेलुया, आ हालेलुया, आ हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। अब क्वेश्चन। अवसर होगा कि हम वचन को बोलेंगे, गवाही देंगे। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और आपके पास यदि कोई भजन गाने का विषय है तो आप भजन भी गा सकते प्रेज द लॉर्ड मैम। हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय मुझे मुझे डर लगेगा मैं आप पर भरोसा रखूंगी। परमेश्वर की सहायता से मैं आपके वचन की प्रशंसा करूंगी। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगी। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। वेरी गुड, बहुत लंबा बोली गुनगुन आज। हाँ मैं गवाही दूंगी। और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु गुनगुन को बहुत अच्छे नंबर से पास किया। क्योंकि जब इनका तो छमाही एग्जाम होता नहीं है, फर्स्ट एग्जाम हुआ था, अगस्त में हुआ था। उस टाइम बहुत इसका तबीयत खराब था, तो मैं ये लिख ही नहीं थी इसका एग्जाम में। इसको लिखने बिल्कुल भी नहीं आता था, तो इसकी मैम रोज कंप्लेन भेजती थी कि स्मृति लिखती नहीं है और वो कुछ बोलती भी नहीं है। मतलब वो शांत रहती है, कुछ पूछने से रोने लगती है। तो इसकी मैम का आए दिन कंप्लेन होता था। तो उसके बाद मैं बोलती थी कोई बात नहीं, बेटी स्कूल जा रही है, बैठना सीख रही है, यही बहुत बड़ी बात है। टिफिन खाना सीख रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसको धीरे धीरे जूम में वो नानू का देख देख के सीखने लगी, क्योंकि हेमा दीदी की बेटी वचन बोलती थी, तो वो भी बोलना सीखी। तो उस दिन के बाद से मैंने देखा कि इसके में परिवर्तन होने लगा। मैं इसको मार भी देती थी क्योंकि इसको लिखने नहीं आता था, और वो होमवर्क मिलता था तो ये करती रहती, कॉपी लेके बस खेलती रहती थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब वो बैठने लग गई और वचन बोलने लगी, तो धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने भी लगी। और फिर उसका बोलना भी क्लियर हो गया, क्योंकि वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, बहुत धीरे से बोलती थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज उसकी मैम बोल रही थी कि स्मृति बहुत अच्छा की है, फर्स्ट में तो कर नहीं पा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छा की है, बहुत उसके में अभी चेंजिंग दिख रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसका मुंह खोला, क्योंकि जब से वो वचन बोलना शुरू की है, तब से वो अपने आप लिखना भी सीख रही है, पढ़ना भी सीख रही है। मैं उसको मीटिंग के समय ही बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो वचन बोलते बोलते वो करती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो बोलती है कि मम्मी आजकल मुझे मारती नहीं हो। तो मैं बोली नहीं नहीं बेटा, आपको सब आता है। इसलिए मैं प्रभु को सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ कि जब ये प्रभु ने ही इसको किया है। क्योंकि मैं आए दिन मैम को फोन करके पूछती थी कि मैम मैंने गुनगुन को मार दिया है। तो मैम बोलती थी पहले पवित्र आत्मा को बोला, वो संभालेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैम मुझको सिखाती रहती है कि नहीं, इसको इस टाइम पे ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे को इन दौरान में मेरी बेटी को भी सिखाया और मेरे को भी सिखा रहा है। तो मैं प्रभु को सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। मैं प्रभु के लिए एक छोटा सा भजन गाऊंगी। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरा राह के किनारे, रौंदा गया, रौंदा गया।
सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए, कोई चुग गए हवा के परिंदे, हवा के परिंदे, ऊ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, पानी ना मिला, ऊ, पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरा झाड़ियों में, दबाया गया, दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी जमी पे, कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरा अच्छी जमी पे, फल आया, फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। मत्ती 13 अध्याय, लूका 8 अध्याय की सुनो ये कहानी बीज बोने वाले की। हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। दीदी जय यीशु की, जोर से बोलो दुर्गा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें। यमरिया का 29 का 11 वचन बोलेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया होगा। हालेलुया, होशन्ना। दीदी जय यीशु। जय यीशु की, सबको जय यीशु की। दीदी गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। प्रभु प्रभु की संगति में बैठने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आने जाने में सहायता मदद की है। हर हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है, हर एक बीमारी से बचा के रखा है, और हमारे परिवार को आनंद में रखा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय उसका 2 पद। परंतु परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हम्म। 63 भजन। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन
तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। दीदी गवाही दूंगी। हाँ। हाँ दीदी, मैं अपने दीदी के घर की गवाही दूंगी। जब मेरी दीदी यहाँ आई थी तो 1 महीने रह के गई थी। तो दीदी, जब दीदी यहाँ आई थी ना, तो उनके घर में मतलब पहले तो स्थिति बहुत खराब थी कि सब सब चीज के लिए गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं था। सब पैसे रुपए की सब चीज की दिक्कत हो रही थी। तो मैंने आपसे प्रे करवाया था और मैं भी प्रे करती थी कि प्रभु उन लोगों का घर ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए, ऐसे करके। तो दीदी यहाँ थी तभी उनका गाड़ी जो मतलब जो लोग ले गए थे ना, जो जहाँ बेचने के लिए, तो वो लिए ही नहीं वापस। बोल दिया कि हम नहीं लेंगे, अपना गाड़ी ले जाके। और मतलब नहीं थी, लोन की वजह से तो ले गए थे, फिर पता नहीं कैसे दीदी वो दे दिए गाड़ी। तो फिर गाड़ी आ गई घर पे ही। और 2 महीने हो रहा है, दीदी चल रही है। और जैसे पहले की तरह पैसा आ रहा है, वैसे घर में ही पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और मैं जानती हूँ दीदी कि मैं इन लोगों को बताऊंगी कि प्रभु ने किया तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मन में अपने प्रभु को जब प्रार्थना करती है तो धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तो आपके लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। तो दीदी, मैं सारा आदर महिमा महिमा अपने प्रभु को देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। जय श्री जय यीशु की। बोलू। यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने घर में दाहिना हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यह वाक महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं और प्रभु प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय शु दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे पहला राजा 3 का 11 और 12। हम्म। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, और न तो धन, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलने भजन संहिता 62 के 1 और 2। हम्म। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। राजू, तुम भी ना मोबाइल में डाउनलोड कर दो पवित्र बाइबल। जैसे सत्यजीत ने किया है वैसे ही तुम भी कर लो अपने बाइबल में, अपने मोबाइल में, तो पढ़ते बनेगा। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। भजन वचन बोलेंगे।
भजन संगीता 138 का दूसरा और तीसरा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बढ़ाया। हालेलुया, होसन। हालेलुया, होशाना। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। बंद। मैं बोल रही थी, आप लोग भी ना। वचन बोलेंगे। अरे वाह, बोलो। यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी हो, तो भी वो विश्वास योग्य, तो भी यह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा? कहाँ से पढ़ रहे हो? बाइबल में से वचन था। बाइबल मिल गई तुमको? हाँ। कहाँ से मिली? कहाँ से? मोबाइल से। मोबाइल में लोड हाँ, किए। वेरी गुड। मोबाइल से लोड किए ना? ये जो आप पढ़ रहे हो दूसरा तीमुथियुस में है। दूसरा तीमुथियुस, उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन। ऐसे लिखा है ना? जय यीशु की। दीदी गवाही देना चाहते हैं। हाँ, बोलो। दीदी जो परेशानी थी वैसे कम दिखी है अब, कम और दिख जितना गई? टेंशन बना रहता है टेंशन थोड़ा कम होने लगा है। हम्म। जी। हालेलुया। जी दीदी। देखो सत्यजीत, ये इनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम था, और प्रभु ने इनके जीवन में, इनका काम नहीं चल रहा था। और इनका फोटो स्टूडियो है। वो फोटो स्टूडियो है ना, कि क्या दुकान है? जी दीदी। जी दीदी। फोटो स्टूडियो का दुकान है। वो भी दुकान नहीं चल रहा था। और जैसे ही उन्होंने यीशु को अपना प्रभु माना और परमेश्वर को अपना पिता माना, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सारा आदर, सारी महिमा जी दीदी। को मिले। मैं तो सोच रही थी कि आप लोग डाउनलोड नहीं किए हो, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि डाउनलोड कर लो बाइबल। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो गया। नहीं दीदी, डाउनलोड हो गया है पर पूरी तरह से अभी समझ में नहीं आता है कि बाइबल में कहाँ से कोई कैसे बात क्या है। नहीं है, कोई और बात नहीं। हमको भी अभी तक नहीं समझ में आता, तो धीरे धीरे समझ में आता है ना। क्या बोलता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत जी सुजान। जो अभ्यास करते करते मूर्ख भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो धीरे धीरे होता है भाई, एक बुद्धिमान साथ हो थोड़ी ना जाता है। होता है जल्दी तुरंत। ये कोई मैजिक नहीं है। एक घर बनाते हो जी आप, दीदी। तो घर बनाते हो तो जी धीरे धीरे बनाते हो, वो घर क्या होता है, वो जी। मजबूत रहता है। पर जो घर जल्दी बनाते हो, जी दीदी। वो जल्दी आसानी से बन जाता है ना? क्योंकि उसमें समय कम टूट लगता जाता है। है। जी और झोपड़ी ये रहते हैं, परमानेंटली नहीं जी। होता। जब आप जल्दी बनाते हो तो आप झोपड़ी खड़ा कर लेते हो, तो झोपड़ी ज्यादा दिन के लिए स्थायी नहीं जी रहती। पर जो आप मकान बनाते हो, ज्यादा दिन के जी। स्थायी रहने के लिए उसमें समय लगता है। तो परमेश्वर जो काम करता है वो जी चिरस्थायी होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो जी। उसके लिए टाइम लगता है ना? और वो धीरे धीरे जी करता है। जी। जब छत में चढ़ना रहता है तो सीढ़ी लगा के चढ़ोगे तो क्या होगा, फायदा होगा ना? जी जी। है ना? और यदि ऐसे ही कूद के चढ़ोगे तो हड्डी टूटने का खतरा रहता जी। जी। है। इसलिए धीरे धीरे चढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। उसमें नीति वचन खोलना और भजन संहिता खोलना, उसको पढ़ना रोज। ठीक है? ठीक। भजन संहिता का 5 अध्याय अपने घर में रोज जोर से पढ़ो, और नीति वचन का 1 अध्याय रोज जोर से पढ़ो। ये क्या है, भजन संहिता 150 अध्याय है, तो उसको 5 5 अध्याय में बांटो। और नीति वचन जो है वो जी 31 अध्याय है, तो मंथली इसको पढ़ो। जैसे 1 तारीख को क्या पढ़ोगे, भजन संहिता 1 अध्याय से 5 अध्याय तक, और नीति वचन का 1 अध्याय। फिर 2 अध्याय जी। पढ़ना। 2 तारीख को क्या करोगे, भजन संहिता 6 से
भजन संहिता 10 तक पढ़ोगे और इधर नीति वचन का दूसरा अध्याय पढ़ोगे। फिर तीसरा अध्याय तीसरे दिन के लिए, आज जैसे आज कितनी तारीख है, आज 12 तारीख है, तो हमने 56 से 60 तक पढ़ा है ना, 12 तारीख। और 12 तारीख का नीति वचन पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मैं हर दिन पढ़ती हूँ। आज तक इतने साल हो गए प्रभु के साथ, मैं आज भी पढ़ती हूँ। बिना पढ़े मुझे चैन नहीं मिलता, तो मैं आज भी पढ़ती हूँ और ऐसा ही पढ़ती हूँ। हर हर दिन 5 अध्याय भजन संहिता का और 1 अध्याय नीति वचन का। ये बाइबल के बीच में लिखा है, आपके पास डाउनलोड है तो उतना पता नहीं चलेगा, पर ये सबसे बीच की पुस्तक है बाइबल की। और बीच की पुस्तक का कारण ये है कि ये टॉनिक है। जब आप मजबूत होने के लिए क्या करते हैं, टॉनिक खाते हैं ना, है ना। तो ये 2 अध्याय, 2 पुस्तकें जो है वो, एक तो बाप ने लिखा, दूसरे ने बेटे ने लिखा, परमेश्वर की आत्मा में। तो जो बाप था उसका नाम था दाऊद, और ये जो दाऊद था वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। मतलब परमेश्वर जैसा सोचता है, परमेश्वर जैसा चाहता है, वो काम ये दाऊद करता था। तो हमको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बनना है, परमेश्वर के मन के अनुसार बनना है, तो हमको भजन संहिता जानकारी रहना है। और फिर यदि हम सुलेमान के बारे में पढ़ें तो नीति वचन जो है वो सुलेमान ने लिखा। इसके लिए आप क्लास 7th या क्लास 6th की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी लिखा है दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन था, तो बोलेगा सुलेमान। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने इस पृथ्वी को कैसे पृथ्वी पर चलना है ना, अच्छा जीवन कैसे चलना है, इसको सिखाया है। जैसे झूठ से यह घृणा करता है, परंतु विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो ये आपको सिखाएगा कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। और विश्वास से काम करना है, मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जैसे कल बता रही थी मैं कि परमेश्वर के ऊपर टोटली डिपेंड करना है। तो ऐसे भजन संहिता और नीति वचन पढ़िए, और जब समय आए मिले तो नया नियम और पुराना नियम की पुस्तकों को पढ़िए। ये पुस्तक जो है वो बाइबल बोलते हैं, बिबलोस शब्द से आया है। ये बाइबल का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रह। ये कोई धर्म पुस्तक नहीं है, इसमें 66 किताब है। 39 पुराना नियम में है और 27 नया नियम में है। और इसको अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखा है, पर एक चीज लिखी, एक चीज मतलब उत्पत्ति में जो लिखा है ना, उसको प्रकाशित वाक्य में भी जोड़ता है। इसलिए यशायाह की किताब उसका 34 अध्याय 16 पद पढ़ो, पढ़ो कोई मिलेगा तो। यशायाह की किताब 34 अध्याय 16 पद। यशायाह की किताब 34 अध्याय 16 पद अपने यहोवा की मोबाइल में पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, हाँ, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न नहीं रहेगा। रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से कहा और मेरी आत्मा ने इसे क्या किया, इकट्ठा किया। तो परमेश्वर की आत्मा ने इसे इकट्ठा किया है और परमेश्वर ने इसको जोड़ा है। अलग अलग समय के अंतराल में लिखी गई पुस्तक, अलग अलग जगहों में लिखी गई पुस्तक, वो परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा में लिखी गई। यदि आप पहला पत्रस निकालो, दूसरा पत्रस निकालो, ये उन व्यक्तियों ने लिखी है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, 16 पद से 21 पद तक पढ़ना। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 क्योंकि पद 21 पद तक। पढ़ो। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुख समाचार दिया था, तो यह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये कौन लिख रहा है? जो परमेश्वर के प्रताप को, प्रभु यीशु मसीह के
तेज को जिन लोगों ने देखा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन लोग क्या हुए थे? प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण मूसा और एलिया के साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में बैठ के बात कर रहे थे, तो पतरस बोलता है यहाँ पर 3 तंबू बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो तुरंत बादल जो है वो एलिया और मूसा को छा लेता है, और परमेश्वर की ये भविष्यवाणी आती है, परमेश्वर की ओर से एक शब्द आता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ये सब सुना है, इन लोगों ने कानों से सुना है ना, पतरस ने। वो लिख रहा है, क्या वो ऐसे इसको लिख रहा है? आगे पढ़ो। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वार उभारे जानकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। क्या बोल रहा है? भक्त लोग परमेश्वर की आत्मा में उभारे जा करके उसको बोलते थे, और उसको लिखा गया है। तो जो मेरे और आपके हाथ में है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें हैं। और ये आपको बुद्धिमान भी बनाएगी। जैसे सरू बोल रही थी कि मेरी बेटी जो है वो बोलना सीखी, मेरी बेटी जो है वो पढ़ना सीखी। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान भी बनाता है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था तिमुथियुस, और ये तिमुथियुस की नानी और उसकी जो माँ थी वो यीशु को जानती थी। पहला तिमुथियुस, सॉरी, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय है। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 15 पद से पढ़ो, 15 और 16 और 17 पद। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 15 16 17। और बचपन से तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए उत्पर हो जाए। तत्पर हो जाए, है ना? क्या बोलता है? हर एक भले काम के लिए परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सामने में सही बनने की शिक्षा के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को सिद्धता की ओर लेकर जाता है। जैसे हम लोग गाली देना नहीं, हम लोग जानते हैं कि गाली देना पाप है, पर जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो छुट गाली देते थे। पर जब आप इस पुस्तक को पढ़ने लगोगे ना, तो आप गाली देने से बचोगे। क्योंकि अगर गाली अगर आपके मुंह में भी आ गई ना, आपके अंदर तो भरी रहेगी, अगर मुंह में भी आ गई ना, आपको ऐसा काटेगा ये पुस्तक। काटेगा मतलब आपका विवेक, आपको कॉन्शियस आपको दोषी ठहराएगा, नहीं मेरे से गलती हो गई, और तुरंत आप फिर परमेश्वर के सामने जा करके उससे क्षमा मांगोगे। तो ये जीवन को बदलने वाली पुस्तक है, जो मनुष्य के जीवन को बदलती है। हर एक पाप करता है ना, जो इस पृथ्वी पर आया है
वो पाप करता है, हर प्रकार की गड़बड़ी करता है। पर जब ये पुस्तक उसके जीवन में आती है ना, तो अपने आप उसका जीवन बदलने लगता है। परमेश्वर का आत्मा उसे सिखाना शुरू करता है, उसके जीवन को बचाना चाहता है, उसके जीवन को संभालना चाहता है, उसके जीवन की हर एक दशा को सुधारना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो है इस पवित्र शास्त्र को मेरे और आपके हाथ में दिया है। मैं और आप इसको पढ़ें। जितना पढ़ेंगे जीवन बदलेगा, जितना सुनेंगे जीवन बदलेगा, जितना चलेंगे उतना फायदा पाएंगे। और कोई बोलने वाला है? और कोई पढ़ने वाला है वचन? नहीं? तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ा। राजू के घर से जो पढ़ा उसको अपन फिर से पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जब आप और मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं ना, तो हम उसके संतान बन जाते हैं। बाइबल बताती है हम उसके क्या बन जाते हैं? बेटा और बेटी बन जाते हैं। निकालो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 12 और 13 पद पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 12 और 13 पद। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या बोल रहा है? न मनुष्य की इच्छा से, न लहू से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को अपना बेटा बनाइए, तो क्या होता है? ये होता है कि परमेश्वर आपका पिता बन जाता है और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। अब ये संतान बने। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो बाप का जो कुछ रहता है वो किसका हो जाता है? अगर टूटा फूटा मकान भी हो ना, तो वो टूटा फूटा मकान भी किसका हो जाता है? जो उसके घर में पैदा हुआ है ना, वो बच्चे का हो जाता है। बढ़िया मकान रहेगा तो बढ़िया मकान का हकदार होगा, और टूटा मकान रहेगा तो टूटा मकान का हकदार रहेगा। ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद उसके पिताजी के पास मान लो गाड़ी है, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी तो है उसकी, पर वो चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्यों नहीं चला सकता? एक बच्चा जो है पैदा होता है उस पिताजी के घर में जिसके घर में मोटरसाइकिल है, तो पैदा हुआ बच्चा मोटरसाइकिल चला पाता है? नहीं नहीं दी। दीदी। नहीं, नहीं नहीं। नहीं चला पाता। क्यों? क्योंकि अभी बहुत छोटा है, उसको कुछ नहीं आता। पर मोटरसाइकिल उसकी है, क्योंकि वो उसके पिता की है। मेरे बगल में 2 बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। एक पुलिस वाला है, उसका बेटा है, और उसके बगल में भी एक है जो काम नौकरी करता है, उसका बेटा है। अपनी गाड़ियों को लेके खड़े हो जाएंगे मोटरसाइकिल पे, और एक दूसरे को छूने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी की है बोलते हैं। ये मेरी है, ऐसे हक जताते हैं कि ये मेरी है। क्यों? क्योंकि उसका पिता जो है उसने उसको खरीदा है। पर वो चलाना नहीं जानते, वो चला नहीं सकते, पर फिर भी दावा करते हैं कि वो मेरी है ना। पर एक निश्चित समय में जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, और 18 साल की उम्र में उनको लाइसेंस मिल जाएगा,
तो वो उसी गाड़ी को दौड़ाएंगे, क्योंकि वो उनकी है, उसके पिता की है। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के लिए इस सृष्टि के हर एक रचना का भाग जो पिता का है, भाई उसने बनाया है तो वो उसका है ना। तो वो सब किसका हो जाता है? जो उसके घर में बैठे पैदा हुए बच्चे रहते हैं ना, उनका हो जाता है। आप एक छोटी सी प्रार्थना करके आप उसके संतान बन जाते हो, और वो सब कुछ जो परमेश्वर का है आपका हो जाता है। पर गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद पढ़ो तो। गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 पद। एक और 2 पद, 2 3। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 1 2 3। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुएं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, जैसे मैं आपको समझा रही थी कि एक पिता के घर में पैदा हो जाने वाला वारिस है ना, उसके घर में गाड़ी रहेगा। पर जैसे नौकर उस गाड़ी को नहीं चला सकता है ना, वैसे ही वो बच्चा भी उस गाड़ी को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो संतान है, अभी वो बेटा नहीं बना है। बेटा कब बनेगा? जब बड़ा हो जाएगा, उसका अधिकार होगा, मतलब वो सब कुछ सीख लेगा, तब वो क्या करेगा, उस सब चीज का फायदा उठाएगा। उसी को समझा रहा है कि नौकर और वारिस में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। मतलब जो संतान है, जो वारिस है, उसकी सब चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं, क्योंकि वो उसकी है ना। फिर बोलता वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और तब हम लोग क्या हो गए? उस वंश, उस भाग के अधिकारी हो गए। किसके? जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अब एक एक चीज करके, एक घर में आम का पेड़ है, तो वो बच्चा जब कभी भी चाहे उस फल का फायदा क्या कर सकता है? उठा सकता है। धीरे धीरे वो फल बढ़ने लगता है, और फिर वो फल जो है उस बच्चे का हो जाता है, और वो जब चाहे तब उसको तोड़ के खा सकता है। वैसे ही परमेश्वर ने जो आशीषें आपके लिए रखी हैं, वो सब धीरे 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 करके आपके जीवन में पूरी होती चली जाएंगी। मेरे साथ निकालो पहला पत्रस। 3 अध्याय 9 पद। 3 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। बुलाए गए हो, मतलब परमेश्वर ने हमको आशीष देने के लिए बुलाया है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए बुलाया है। एक बाप जो है अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है। तो परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि का मालिक उसने हमारे लिए सब कुछ बेस्ट बनाया, अच्छा बनाया है ना। और वो चाहता है कि हम सब उसके हकदार बने, हम सब चीजों का फायदा उठाए। इसलिए बोल रहा है कि आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गाली के बदले गाली नहीं देना पड़ेगा, और बुराई के बदले बुराई नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गाली के बदले गाली देते हो, अगर आप बुराई के बदले बुराई करते हो, तो इसका मतलब वो आपको आशीष नहीं देगा। ऐसा नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं,
हमसे गड़बड़ी होती है, गलती होती है, जैसे एक बच्चे से गलती होती है ना। और इसी को दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 13 पद समझा रहा है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्या बता रहा है कि यदि हम गाली भी दे रहे हैं, हमारे मुंह से गाली निकल जा रही है, हम इंटेंशनली नहीं चाहते कि गाली दे, पर हमारे अंदर से गाली निकल जा रही है, तो परमेश्वर नहीं बोलेगा कि अरे इसको आशीष नहीं देंगे। इसका मतलब गाली देना ऐसा नहीं है। मतलब हम नहीं चाहते, हमारे मुंह से निकल गया मान लीजिए, तो परमेश्वर नहीं बोलेगा कि अरे मैं इसको अब दंड दूंगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर फिर भी आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर फिर चाहता है कि वो आशीष जो है वो आपको दे। इसलिए बोल रहा है कि वो आप अपने वचन का इनकार नहीं करता। उसने बोला है बेटा बनाएगा तो देगा आशीष, संतान बनाएगा तो देगा आशीष। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? वचन में दिया है ना, इसलिए वो करेगा। ये उसका दीदी, प्रेम है। हाँ बोलो। मेरा एक प्रश्न था कि मान लीजिए कि मतलब सारे लोग, बहुत लोग हैं, तो एक सच बोल रहा है और सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, और एक सच्ची बोलता ही जा रहे हैं और सारे लोग झूठ का ही मतलब साथ दे रहे हैं, तो फिर वहां पर मतलब क्या करना चाहिए? मतलब वहां पे क्या करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो मैं उसको बहुत बढ़िया जो मैंने वचन से सीखा है मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आप चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। आपको पता है कि आप सत्य पर हो, आप चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। उसी को परमेश्वर का वचन बोलता है। निकालो पहला पत्रस, पहला पत्रस 2 अध्याय 20 पद से पढ़ो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हाँ, सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आप पलट कर गाली नहीं दे रहे हो, पर उन सब बातों को सह रहे हो, तो क्या होगा? तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कोई मालिक कोई गाली दे मान लो 50 लोग हैं, 50 लोग में 40 लोग, 49 लोग जो है वो, 49 लोग जो है वो झूठ का साथ दे रहे हो, एक व्यक्ति है जो खड़ा है और दुख उठा रहा है। तो परमेश्वर को क्यों अच्छा लगेगा? क्यों अच्छा लगेगा पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने यही किया। यीशु मसीह को सब ने दोषी ठहराया, सब ने दोषी ठहराया, उसने कोई पाप नहीं किया था। यही किताब आगे बोलती है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और न धमकी सुन करके, और न दुख उठाकर किसी को धमकी देता था। यदि आप दुख उठा रहे हो तो किसी को धमकी मत दो कि तुम लोग मेरी नहीं सुनते हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, मत बोलो। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दो। सच्चा न्यायी कौन है? परमेश्वर। उसके समान का न्याय करने वाला कोई नहीं है। आपको बताओ, एक समय आएगा जब आपकी सत्यता को परमेश्वर खुद सिद्ध करेगा। मैं जो आपके पास बैठी हूं ना आपके सामने, वो सब झेल के आई हूँ, झेल के आके बैठी हूँ मैं आपके सामने। और तब मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये किताब कितना सच्चा है। मेरे को भी सब लोग गलत बोलते थे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। सब लोग गलत बोलते थे और कोई साथ नहीं दे रहा था। मैं अकेले आंसू बहाते रहती थी, रोते रहती थी, रोते रहती थी, रोते रहती थी कि मैं तो सही हूँ, फिर सब लोग मुझे गलत बोलते हैं और कोई भी मेरा साथ नहीं देता।
तो मैं क्या करती थी, कमरे में चली जाती थी और परमेश्वर के सामने बैठ करके रोती थी। मैं परमेश्वर से बोलती थी, परमेश्वर आप जानते हो ना, आप देख रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना, ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरा मायका मेरा ससुराल क्या बोल रहा है, मेरी सास क्या बोल रही है, मेरी ननद क्या बोल रही है, आप सुन रहे हो ना, है ना। और जबकि मैं ऐसी हूं नहीं, आप जानते हो। और आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि आज वही लोग मुझे सच्चा साबित करने में लगे रहते हैं। मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता। मुझे नहीं बोलना पड़ता कि मेरी ननद से कि मुझे अच्छा कहो। मुझे नहीं कहना पड़ता कि मेरे ससुराल वाले मुझे अच्छा कहें। मुझे नहीं कहना पड़ता कि दुनिया मुझे अच्छा कहे। मैं चुपचाप रहती थी, रोती थी। मैं तो रोती थी, पर मैं आपको बोलूंगी रोने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, आपके पास तो बताने वाला है। आप सुन रहे हो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। ठीक समय पर परमेश्वर आपको प्रूफ करेगा कि आप सही हो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खड़े खड़े अपने उद्धार के काम को देखोगे जो परमेश्वर आपके लिए करेगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने परमेश्वर को काम करते देखा है, इसलिए तो बड़ी दृढ़ता के साथ बोल पाती हूँ। क्योंकि इतना लंबा सफर सहने के बाद मैंने जिनको उद्धार का संदेश सुनाया, मैंने जिनको परमेश्वर के बारे में बताया, उन्हीं लोग मुझे गाली देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि आ, इतना तो परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया हमारे लिए, तो इसके बारे में हम ऐसा क्यों बोले। मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े लोग जो आज मेरे साथ हैं, जो मेरे बिना नहीं रह सकते, उन लोग तक मुझे गाली देते थे। उन लोग तक मेरे मुंह में गाली दिए हैं मुझे, और फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ। मैं फिर भी उनको आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और ये सब परमेश्वर के प्रेम के कारण से मैं कर पाई। इसलिए मैं कहती हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, पवित्र आत्मा से बोलो। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के जैसे बनाना शुरू करेगा। परमेश्वर आपके अंदर अपने जैसा प्रेम डालेगा, और तब आप गुस्सा नहीं होगे। आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे। आप उसको देखोगे कि वो कैसे परमेश्वर के प्रेम में भर रहा है। मैं कोई किस्सा कहानी आपको नहीं बताती हूँ। जो मैंने व्यक्तिगत जीवन में अपने सीखा है, जो मैंने महसूस किया है। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मैं शादी होके आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। धीरे 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 परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। एक दिन था, मेरे पास जो सोना था उसको मेरे पापा ने बेच दिया था। ये मौर्य सिस्टर बैठी है, और मेरे को शादी में जाने के लिए मेरे पास सोना पहनने के लिए भी नहीं होता था। तो मिसेस मौर्या बोलती थी कि सिस्टर आप मेरा पहन के चले जाओ क्योंकि लोग हंसी उड़ाते थे, है ना, कि एनटीपीसी में काम करने वाले के घर में भी कुछ नहीं है उसके गले में पहनने के लिए। तो मिसेस मौर्या बोलती थी सिस्टर आपने, है ना मौर्य सिस्टर, माइक ऑन करके बता दो इनको जी। मिसेस मौर्या मुझे अपना गले का देती थी कि आप इसको पहन के चले जाओ। और मैं बोलती थी नहीं, मैं नहीं पहन के जाऊंगी, मेरा परमेश्वर मेरे को देगा। और लिटरली प्रभु ने मुझे दिया। जितना लूटा मेरे को लोगों ने, उतना परमेश्वर ने मुझे भरपूर किया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप यीशु में आ जाओ तो आपको सोना मिलेगा। आपका जो कुछ है परमेश्वर उससे कई गुना आपको देगा। या जो कुछ था आपके पास जिसे शैतान ने छीन लिया आपसे, उसका कई गुना परमेश्वर आपको लौटाएगा। ये मैं चैलेंज करती हूँ। ये मुझे पता है कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। वो एक बाप है, और बाप अपने बच्चे को कभी नंगा नहीं देख सकता। वो एक बाप है, अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकता। वो बाप है, अपने बच्चे को बारिश में भीगते नहीं देख सकता। उसके लिए वो शरण देने की जगह ढूंढता है कि कहीं उसको रहने के लिए जगह मिल जाए। तो परमेश्वर
वो परमेश्वर है जो आपका पिता है ना? और जिसकी आंख है, वो पुतला नहीं है जिसको मनुष्य ने बनाया हो और उसकी आंख खींच दी हो, पर उसकी आंख दिखती नहीं है। उसका नाक खींच दिया हो, बना दिया हो, पर वो सूंघता नहीं है। उसका हाथ बना दिया गया, कई ठो हाथ बना दिया गया, पर वो छू भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है। उसके हाथ इतने शक्तिशाली हैं कि आपके जीवन के लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसकी आंख है, वो देखता है। उसका कान है, वो सुनता है। उसका मुंह है, वो बोलता है, उससे बात करे। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। जैसे अभी वो बात कर रहा है आपसे, अपने वचन के द्वारा। उसका कान है, वो सुनता है। जो भी आप प्रार्थना करते हो ना, तुरंत परमेश्वर उसको सुन लेता है और निश्चित समय में उसका उत्तर देता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। जैसे मैं बोल रही थी कि वारिस, जब तक संतान है, तो उसमें और सर्वेंट में कोई अंतर नहीं होता, है ना? वो सब चीजों का फायदा नहीं उठा सकता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे परमेश्वर उसकी हर एक आवश्यकताओं को जो उसकी है उसको देता चला जाता है। मान लीजिए मेरे घर में कार है और मेरा बेटा छोटा है, तो कार चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। एक कहानी मैं बताती हूँ, सच्ची घटना है। एक बाप जो है अपने बेटे को दुकान लेके जाता है और दुकान में पूछता है, बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो बेटा सबसे पहले, क्योंकि उसको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था उस बच्चे को, तो वो हाथ पकड़ के अपने पिताजी को लेके जाता है और बोलता है कि पापा, मेरे को ये कैमरा चाहिए। उसका पिताजी चुपचाप वहां से उसको लौटा के ले आता है। लड़का बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि मेरा बाप जो है मेरे से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, पर मुझे खरीद के नहीं दिया जो मुझे पसंद था। वर्ष बीतते चले गए, लड़के के अंदर गुस्सा पैदा होता गया कि मेरा बाप जो है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे कभी नहीं देता। ये बच्चा सोचता है। पर पिता के अंदर, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता था, उसके अंदर ये बात बनी रही पिता के अंदर कि मेरे बेटे को कैमरा बहुत पसंद है। और आपको पता है, जब वो बड़ा हुआ लड़का, उसको हाथ पकड़ के उसके पिता ने फिर दुकान, उसी मार्केट में उसी दुकान में लेकर गया और वो कैमरा खरीद के दिया। जब कैमरा खरीद के दिया तो लड़का आंसू बहाने लगा, रोने लगा, बोलने लगा कि डैडी, पापा, मैंने इतने वर्ष इसके लिए इतना दुख उठाया। मैं सोचता रहा कि मेरा पिता जो है मेरी बात सुनता ही नहीं, वो मुझे देता ही नहीं जो मुझे पसंद है। पूछ तो लेता है कि मुझे क्या चाहिए, पर वो मुझे देता नहीं। पर आज इतने वर्ष के बाद आपने मुझे वही कैमरा जो मुझे पसंद था आपने दिया। आपको पता पिता क्या बोलता है? पिता बोलता है, बेटा, यदि उस दिन मैं आपको ये खरीद के दे देता तो इस कैमरे की वैल्यू आपको पता नहीं थी, आप इसको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देते। पर अब आपको उसकी वैल्यू पता है और आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे, ये मुझे पता है। आप सोचो, बेटा मूर्ख था ना, जो इतने वर्ष अपने पिता के अंदर, पिता के प्रति जलन रखता रहा कि मेरा पिता मुझे देता नहीं है, जो मुझे पसंद है वो मुझे नहीं देता, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं देता। मेरा पिता जो है बहुत कठोर है। पर पिता को पता है कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और कब आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस इतना करना है कि गाली सुनकर गाली नहीं देना है और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपना है। बगल वाला क्या कर रहा है मत देखिए,
आपका पड़ोसी क्या कर रहा है मत देखिए, आपके साथ यीशु के चलने वाले क्या कर रहे हैं मत देखिए, आप केवल यीशु को देखिए। आपको पता है एक कहानी है, सच्ची घटना है जो यीशु मसीह के साथ हुई। यीशु मसीह और चेले जो हैं वो जा रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चलने के लिए निकला। यीशु मसीह प्रार्थना करने रुक गए और चेले जो है वो नाव में चढ़ गए। आधी रात के समय यीशु मसीह पानी पर चल कर आया, क्योंकि परमेश्वर पानी पर चलता है। तो यीशु मसीह पानी पर चलकर आया तो चेले बोलने लगे ये तो भूत है। तो चेले डर गए, पर पतरस को पता था कि ये यीशु है और यीशु ने बोला डरो नहीं मैं हूं। तो पतरस को लगा कि पानी पर चल रहा है, तो उसने बोला प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने बोला ठीक है चले आ। और पतरस नाव से उतरा और उस झील में, मैं गई हूं वो झील उस झील में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा। अचानक ऐसा हुआ कि जोर से आंधी आई और पतरस डूबने लगा, क्योंकि पतरस ने आंधी को देखा। जब तक वो यीशु को देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था। जैसे उसने आंधी को देखा वैसे ही वो डूबने लगा। और डूबने लगा तो प्रभु को बोला प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु ने तुरंत हाथ ऐसा बैठाया और उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों नाव पर आए और आंधी थम गई। तो हमारे जीवन में कई परिस्थितियों को परमेश्वर अलाव करता है। आंधी जानते हैं, एक ऐसा अ, इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ एयर, वायु का राजकुमार, जो शैतान का नाम है। शैतान के रूप में, आंधी के रूप में वो हमारे जीवन में परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर की ओर से दृष्टि हमारे हटाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर को ना देखें। हम किसको देखें? हम यीशु को ना देखें, हम समस्याओं को देखें, हम आंधी को देखें। और जैसे ही पतरस जो है वो यीशु मसीह की तरफ से नजर हटाया, वो डूबने लगा। आज हमारी परिस्थिति भी यही है कि अगर हम परमेश्वर से नजर उठाते हैं, हटाते हैं, यीशु मसीह से नजर हटाते हैं, परमेश्वर के वचन से नजर हटाते हैं, तो हम डूबेंगे। इसलिए, पर इसमें भी प्रभु नहीं छोड़ता। जैसे हमने पढ़ा कि यद्यपि हम अविश्वास योग्य हूं तो भी वो अविश्वास योग्य नहीं होता, वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। यीशु मसीह नहीं डांटा वहां पर पतरस को कि पतरस तुम क्यों आंधी को देख रहे थे, तुमको मुझे देखना चाहिए था। ऐसे नहीं बोला। उसने क्या किया? उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को पानी में डूबने से बचा लिया। ये है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, कि आप कितना भी गलत काम करो फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। मैं कितना भी गलत काम करूं फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। और इसीलिए मैं और आप, परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम केवल यीशु को देखते रहे, ताकि उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बनी रहे। हम किसी विश्वासी को ना देखें, हम किसी व्यक्ति को ना देखें। आज मुझे 40 साल हो गए, 40 साल से भी ऊपर हो गया यीशु को जाने। मैंने लोगों को नहीं देखा, मुझे कौन गाली दे रहा है ये भी मैंने नहीं देखा। कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ना ज्ञानियों की रक्षा करता है। नीति वचन उसका 22 अध्याय 12 पद पढ़ो, फिर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 22 अध्याय 12 पद। नीति वचन 22 अध्याय 12 पद। मिला किसी को?
यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। हाँ, बुद्धिमानी से चलिए, ज्ञान से चलिए, ज्ञानी ऊपर चलिए, परमेश्वर की ओर देखिए, लोगों को मत देखिए। उसकी नजर आपके ऊपर निरंतर है। परमेश्वर आपको निरंतर देख रहा है, क्योंकि उसकी आंख है, वो देखता है, और वो आपकी रक्षा करेगा। आपके पाँव में पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा। आप अविश्वास योग्य हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर है। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं, जो विश्वास योग्य है, अमीन है, सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, सत्य है, पवित्र है, दाऊद की कुंजी रखने वाला है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए वो कोई खोल नहीं सकता। हम धन्यवाद करते आपके लहू के लिए, जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, जो हमारे लिए श्रापित बना। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बन गए, ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित, पवित्र, सामर्थी वचन के लिए। आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन प्रबल है, आपका वचन जीवित है, आपका वचन बुद्धिमान बनाता है, आपका वचन सिद्ध बना रहा है, आपका वचन समझदार बनाता है, आपका वचन ज्ञानी बनाता है। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आज हम अकेले नहीं हैं प्रभु, आपकी आत्मा हमारे साथ है। यहाँ पर बैठे हुए हर एक प्रियो के जीवन के लिए हम आपकी आत्मा को मांगते हैं। विशेष रूप से सत्यजीत के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। सत्यजीत के जीवन में आपकी आत्मा आए, आपका प्रेम उसके हृदय में डाला जाए, और प्रभु उसकी सारी समस्याएं आपके ऊपर हम डाल देते हैं, जैसे आपने हम सब के जीवन में किया प्रभु, सत्यजीत के जीवन में भी करें। राजू के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और काम करते हैं। आपने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आपने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी ऐसे थके और बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, हम उन्हें मांगते हैं जूम में, ताकि वे आए और आपकी शांति को प्राप्त करें, आपके छुटकारे को प्राप्त करें, आपके जीवन को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग अपना समय निकाल करके प्रभु आपके वचन की बातों को सुनने आते हैं, आपकी आराधना करने आते हैं, उन सब के जीवन को धुना आशीषित करें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु, आप अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं। इसलिए इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आपका छुटकारा प्रकट हो। इनके जवान बच्चे आपके जय के जीवन में जी सके। शैतान उन्हें किसी भी प्रकार से परीक्षा में न डाले। परिवारों पर प्रभु आपकी शांति बनी रहे, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। इनके बुजुर्ग माता पिताओं के जीवन पर प्रभु आपका अनुग्रह बहुत आयत के साथ बढ़े। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका तरस उनके जीवन को सचेत रखे, ताकि वे आपके द्वितीय आगमन की भूख में, प्यास में रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक को विश्वास में और भी बलवंत करें, हर एक को पुरुषार्थ करें, हर एक को बलवंत बनाए प्रभु। ऐसी दया चाहते हैं, हर एक प्रकाश और आपकी सच्चाई में जीवन जीने पाए। हाँ प्रभु, अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज कर हर एक की अगुवाई करें, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में हम अपने रात्रि के समय को आपके हाथ में देते हैं। मीठी नींद दीजिए प्रभु, सब चिंताओं से हमें दूर करिए, और कल का दिन हमारे जीवन के लिए एक नई रोशनी को दीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है, वे बछड़े के नए कूदेंगे फानेंगे। हाँ प्रभु, अपने लोगों पर तरस खाएं, ताकि वे धार्मिकता के सूर्य कहलाएं, और प्रभु जी आपके उस प्रेम के द्वारा कूदते और फांदते हुए प्रभु कल का दिन बिता सकें। पवित्र आत्मा,
यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की सहायता करें कि हम आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु पवित्र आत्मा बड़े ही भय और भक्ति के साथ विश्वास में चलने में हर एक की मदद करें। जो पीछे छूट गए हैं, जो आज नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए भी हम आपकी दया को मांगते हैं। जो आपके नाम के नीचे हैं उन पर अनुग्रह करें प्रभु, कि वे विश्वास में कमजोर नहीं परंतु बलवंत हो। हाँ प्रभु, जो आपके नाम को नहीं जानते वो आज भी उन्हें अवसर दीजिए कि वे आपके नाम को जान पाए और आग से झपट कर निकाले जाएं। इस देश को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। इस देश की हर एक परिस्थिति में आपका अनुग्रह प्रकट हो, हर एक संस्थाओं पर आपकी दया प्रकट हो। इस देश के एक नागरिक की आंखें खुली जाएं प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आज के दिन फिर से हम हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपके राज्य को इस पृथ्वी पर आने से रोक रही है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में प्रभु जी इस पृथ्वी के लिए खोल देते हैं। शरीर के काम नाश हो प्रभु, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम की आत्मा हर एक के जीवन में काम करे। दुर्गा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जो लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं, उनका उसका न्याय प्रभु आप करें, क्योंकि प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हैं। अपने लोगों को न तो छोड़ते और न तो त्यागते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक की सहायता करें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के जीवनों में आपकी शांति राज्य करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। दीदी, हाँ बोलो। अभी आंटी थोड़ा मार्केट से आई हैं, उनको घबराहट सा लग रहा है, करें प्रार्थना करने के लिए। अच्छा। स्वर्ग और पृथ्वी बैठी के थी। राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम लूटन की आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी घबराहट को दूर करें, उनके शरीर के हर एक अंगों को चंगा करें। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपका धन्यवाद, उनके जीवन के लिए प्रकट हो। उनका बीपी नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी सहायता यीशु के नाम में प्रकट हो। अपनी दया और धन्यवाद, तरस को प्रकट करने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के धन्यवाद नाम में मांगते प्रभु। हैं। ये आमीन, राजा आमीन, आप, आमीन। अब कैसा लग रहा है बोलो। तो बताइए कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा, नहीं कपड़ा मेरा है कहीं का दर्द कर रहा सिर बता रही आंटी ना दीदी की, पकड़ा सा लग रहा है एकदम। क्या लग रहा है? सिर कहीं पर भारी भारी लग रहा है। भारी भारी लग रहा है, पानी ले लो, हाँ दी, प्रार्थना करें। उल्टी टाइप का लग रहा है। चलिए पानी ली है ना। हाँ दीदी, ले लो। प्रभु इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। धन्यवाद आपका वचन प्रभु। कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपका वचन कहता है कि आपने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियों को निकाल दिया। सारी धन्यवाद प्रभु। शक्तियां जो इनके विरोध में काम करती हैं, उसे मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती हूँ। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को लूटन की आंटी के लिए खोल देती हूँ। प्रभु यीशु अपनी के दया को प्रकट करें, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा अपने लहू के द्वारा दिखाएं और अपने वचन को दृढ़ करें। यीशु के नाम। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है। यीशु की लौ की जय, वो की पानी पी। हाँ पी लीजिए सारा। कैसा कैसा लग रहा है?
अभी दी बता रही कुछ ठीक लग रहा है, हल्का लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? चलो, बात कर ली, कल जय श्री जय यीशु की। पूरी ठीक लग रहा है। अब